Start the recording. So hello folks, welcome back again in this small mentorship यार। आज सवेरे से कनेक्शन का बहुत इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब आज देखो, आज संडे है, एक फ्री सेशन में ले रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। आज अपन लेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट में अपन अपनी क्लास आज लेते हैं। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट में क्या है ना, दो तरीके के रिस्क मैनेजमेंट होते हैं। दो तरह के, एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और एक प्रॉप स्टाइल। प्रॉप स्टाइल में भी बहुत और स्टाइल्स होते हैं। अब स्टैंडर्ड जो होता है, आपको बुक सिखाती है, वो आपको बोलती है या तो आप 1% रिस्क करो इन एवरी ट्रेड। 1% आप हर ट्रेड पे रिस्क कर रहे होते हो। ठीक है, हर ट्रेड पे या फिर 1 या फिर 2। एक स्टैंडर्ड परसेंटेज दे देती है वो आपको हर ट्रेड में रिस्क करने के लिए, बट हर ट्रेड एक जैसा नहीं होता। हर ट्रेड अलग होता है, हर ट्रेड का साइकोलॉजी अलग होती है, हर ट्रेड का परफॉर्मिंग स्टाइल अलग होता है। तो हमें रिस्क रिस्क मैनेजमेंट उसके हिसाब से करना होता है। अब क्योंकि अगर देखो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इस वाले स्टाइल में, तो लेट्स सपोज यहाँ पे आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका जो ट्रेडिंग कर्व स्टैंडर्ड इक्विटी के हिसाब से दिखेगा। इसमें अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो जो आपका रिस्क कर्व होगा वो ऐसा दिखेगा, डिप डाउन गॉन अप, डिप डाउन गॉन अप, डिप डाउन गॉन अप, डिप डाउन गॉन अप। इस तरह दिखेगा, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। जब अपनी इक्विटी का ग्राफ देखोगे ना, तो आपको इस तरह दिखेगा जब आप इसमें देखोगे। और वही जब आप प्रॉप फॉर्म वाले में देखोगे, जो स्टाइल में भी बताऊंगा, तो उसमें आपको दिखेगा लाइक दिस, है ना। केम अगेन एंड गॉन, देन केम अगेन, देन गॉन। मतलब ये जिगजैग नहीं हो गया, कंपेरेटिवली बहुत स्मूथ होगा। बहुत ये स्मूथ होगा हमारा, ये बहुत स्मूथ होगा लाइक दिस। ये इस तरह होगा, क्यों? क्योंकि हर बार क्या होता है ना, जब आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हो, स्टैंडर्ड यूज जब भी आप करते हो, तो आप हर ट्रेड में लेट्स सपोज 1% रिस्क कर रहे होते हो। 1%, तो लेट्स सपोज आपके 5 ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं। लॉस में जाते हैं तो आप कितना लूज करते हो? आप लूज करते हो उस पे 5%। 5 ट्रेड अगर आपके लाइन से रिस्क में चले गए, लॉस चला गया आपको हर 5 ट्रेड में 1% का, तो आपने कितना लूज किया? 5%। वही कंपेरेटिवली जब आप प्रॉफम स्टाइल यूज कर रहे होगे, तो पहले ट्रेड में पहले ट्रेड में आप लूज करोगे 1%। और जब नेक्स्ट ट्रेड में आप लूज करोगे, तो नेक्स्ट ट्रेड में आप लूज करोगे 0.75%। उसके बाद आप रिस्क करोगे 0.50%। उसके बाद आप रिस्क करोगे 0.20%। और फिर एक स्टैंडर्ड आ जाता है, जैसे 0.20, 0.50, जो भी आपको अपना स्टैंडर्ड सेट करना है। तो उसके बाद अपना स्टैंडर्ड सेट कर लोगे 0.20। तो यहाँ पे अगर आप प्लस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो लूजिंग हुई आपकी, यहाँ पे जो आपकी लूजिंग हुई, वो कंपेरेटिवली बहुत कम होगी। यहाँ पे जो आपकी लूजिंग होगी क्या होगी? कैलकुलेटर उठा लो सब। 1 प्लस 0.75 प्लस 0.50 प्लस 0.20 प्लस 0.20, 2.65 आपने रिस्क किया आपका 5 ट्रेड्स में। आपने आपके 5 ट्रेड में 2.65 लूज किया। और यही प्रॉप स्टाइल मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा होता हूँ। लेट्स सपोज जो मेरा ट्रेड होता है, मैं हर ट्रेड में 2% स्टैंडर्ड लॉस लेके चलता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं जो इतना सारा सेव कर रहा होता हूँ ना, वही रिस्क मैं यहाँ पे देता हूँ इस तरह। वही रिस्क मैं यहाँ देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने सेविंग की ना, यहाँ पे मैंने 5% लॉस किया। अब क्या होता है ना, जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो स्ट्रीक आती ही आती है, लॉस की स्ट्रीक आती ही आती है। अब जब मेरे को पता है कि यार मेरे 5 ट्रेड लगातार प्रॉफिटेबल गए हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से मेरे कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं क्यों उनमें जबरदस्ती स्टैंडर्डली 5% का लॉस करूं, जब मैं उस पे कम लॉस करके अपना रिस्क बचा सकता हूँ, जब मुझे पता है वहां रिस्क होना ही होना है। तो ये चीज मैं आपको करने बोल रहा हूँ, ये चीज मैं आपको ट्राई करने बोल रहा हूँ। ओके, तो यही मैं आपको ट्राई करने बोल रहा हूँ। सिंपल है, इजी है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। देखो, अब लेट्स सपोज मैं अपना पहला ट्रेड लेता हूँ, फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये बहुत डीप है। मैंने एक, देखो, मैं व्हाइट बोर्ड में, मैं जब ये चीज पहले बता रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब मैं पहले बता रहा था तो कितना बड़ा चैप्टर था ये। मैं बहुत पहले इसको पढ़ा रहा था, तो ये कितना बड़ा चैप्टर था। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ खोल के दिखाता हूँ, देखना। यार कब खुलेगा?
इट्स गोइंग टू ओपन और नॉट यार। अभी देखना आप लोग यार, ये ओपन हो जा। स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप्ड एज दी शेयर्ड। ओके, व्हाइट बोर्ड दोबारा से खोलते हैं अपन। व्हाइट बोर्ड, एक सेकंड। ये व्हाइट बोर्ड दोबारा खुल गया। अरे यार, फिर वही क्लिक हो गया। हम्म, ये तो ये आ गया हमारा। ये एक सेकंड folks, ये अरे यार, ये बार बार वही क्लिक हो जा रहा है। सच में ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग के टाइम हो रही है मेरे साथ? रियली? तो लेट्स वेट। ये वीडियो पूरी अनकट आएगी, इसमें कोई कट्स भी नहीं होंगे ना? हाँ, ये खुल गया, ये देखो। ये एक्चुअली जब मैं पढ़ा रहा था उससे आई थिंक सो साल भर पहले का ये। जब मैं पढ़ा रहा था एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट, तो कितना डीपली उस पे अपन जाते हैं। प्रेडिएटर, सब दिख रहा होगा आपको कि एक्चुअली ये देखो रिस्क ग्राफ कैसा दिखता है रिटेलर का। हमारा कैसा दिखेगा? इस तरह। ये मेन जो इक्विटी ग्राफ दिख रहा है 5000 के नीचे आया क्योंकि वो 1% रिस्क कर रहा था, बट अगर उसने हमारा रिस्क मैनेजमेंट यूज किया होता तो इस तरह आता उसका इक्विटी ग्राफ। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई है। तो अभी इतना सारी चीज मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से रिस्क मैनेजमेंट का टूर दे रहा हूँ आपको कि हम कौन सा रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं कंपेरेटिवली, आप क्या रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हो, और आप लूज क्यों करते हो ज्यादा कंपेरेटिवली, हम प्रॉफिट क्यों करते हैं ज्यादा। अब यहाँ पे दो हैं। एक काम करते हैं ना यार, सीधा सीधा एक एग्जांपल देते हैं। अरे यार, अंडू। हम्म एक पेन यूज करते हैं। एक है ट्रेड, ट्रेड वन। ये है हमारा ट्रेड टू। ये स्मार्ट ट्रेडर है, ठीक है। ये हमारा रिटेलर है। अब रिटेलर क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने फर्स्ट ट्रेड में, लेट्स सपोज वो भी हमें कॉपी करता है, वो 2% रिस्क करता है, ठीक है। उसे होता है लॉस, ठीक है। उसका रेशियो है 30 का आर है, ठीक है। 30 मतलब 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते हैं, जो कि आई थिंक सो कोई बड़ी बात नहीं, सबका होता है। अब वो सेकेंड ट्रेड में वो वापस से 2% रिस्क करता है। थर्ड ट्रेड में वो वापस से 2% रिस्क करता है। देखते जाना फोक्स। फोर्थ ट्रेड में वो वापस से 2% रिस्क करता है। फिफ्थ ट्रेड में वो वापस से 2% रिस्क करता है, ठीक है। अभी 5 ट्रेड तक का देखते हैं। यार उसकी रेशियो अगर 3 है ना, तो 60 ट्रेड वो लॉस करेगा। चलो सिक्स तक का देख लेते हैं। सिक्स एंड सेवेंथ, 2% एंड 2%। अब यहाँ पे एक ट्रेडर टू है, ये भी अपने फर्स्ट ट्रेड में 2% का रिस्क करता है। इसे हो जाता है यहाँ पे लॉस, इसे यहाँ पे भी 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 लॉस। क्योंकि जो इसका आर है विनिंग का, वो 30% का है। इट मीन्स हर 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड सही जाएंगे। तो वो 3 ट्रेड कहीं भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। ये हर ट्रेड में 2-2% का लॉस है। तो अपन ये ना लेते हुए इस अप्रोच को फॉलो करते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में 2% का रिस्क लिया, ओके। अब सेकेंड ट्रेड में जैसे ही लॉस हुआ, सेकेंड ट्रेड में हमारा रिस्क हमने हाफ कट कर दिया, 1% लिया। अब आप सोचोगे यार नावी भाई, अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट आता, मैं बताऊंगा यार प्रॉफिट कैसे बड़ा बनाना है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें भी उसे लॉस हुआ। अब ये आया थर्ड ट्रेड, इसने अपने रिस्क को कट बाय हाफ कर दिया, 0.50% का रिस्क लिया। इसमें भी लॉस हुआ। अब इसने फोर्थ ट्रेड में ये आया, इसे यहाँ पे भी लॉस हुआ, तो इसने अपने रिस्क को 0.25 कर दिया। और अब ये 0.25 को फॉलो करेगा। अब ये 0.25 को कंटिन्यूअसली फॉलो करेगा अपने इक्विटी पे, ठीक है। फिफ्थ पे आया ये, फिफ्थ ट्रेड पे आया, अगेन इसको 0.25 का लॉस हुआ, ठीक है। अब ये सिक्स्थ ट्रेड में आया, इसे अगेन 0.25% का लॉस हुआ।
अपने कैपिटल पे। ठीक है, अब ये भी सेवेंथ ट्रेड में आया, इससे फिर से अपने इक्विटी में 0.25% का लॉस हुआ, क्योंकि इसने 0.25% को स्टैंडर्डलाइज कर दिया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लास्ट आके 0.5 पे ये स्टक होता है, ये 2% पे स्टक होता है, क्योंकि यही चीज, ये जो सारी चीज है ना फोक्स, ये बुक्स में सिखाई गई है, हर यूट्यूबर यही सिखा रहा है, बुक्स। और बुक्स बनाई ही इसलिए गई थी ताकि आप लूज करो। ठीक है, ये बुक्स में सिखाया गया, और ये यहाँ पे है। अब दोनों ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। अब आता है एट्थ ट्रेड और नाइन्थ ट्रेड और टेंथ ट्रेड। ठीक है, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, अब इसमें इसको प्रॉफिट होगा। अब ये ऑब्वियसली इतनी इजीली तो पड़ेगा नहीं, ये सब शफल्ड होंगे, कोई आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट है फिर चार ट्रेड लॉस, ऐसे दो तीन ऐसे शफल्ड होंगे ये, है ना। इतना जितना इजीली मैं दिखा रहा हूँ वो होगा नहीं। अब इसने इस ट्रेड पे भी 0.25% का ही रिस्क लिया, 0.25% का ही रिस्क लिया इसने इस ट्रेड पे, और इसने 1:3 और 1:5 इजिली सिक्योर किया। तो अब इसने इस ट्रेड पे कितने का रिस्क लिया, 0.25 का। ठीक है, इससे हुआ प्रॉफिट। तो इसने अपने रिस्क को डबल किया और 0.50 किया, इससे हुआ प्रॉफिट। इसने फिर जैसे ही इसे प्रॉफिट हुआ, इसने अपने रिस्क को डबल किया और इसने इसको कर दिया 1%, 1%, 1%, 1% पे। ठीक है, अब जैसे ही इसे 2% पे फिर प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली इसमें जो हो रहा होगा प्रॉफिट इसको ज्यादा हो रहा होगा, बट अभी मैं दिखाऊंगा कि जब लॉन्ग रन में ये प्रॉफिटेबल होगा ज्यादा कंपेरेटिवली इसके, लॉन्ग रन में मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, अब इक्विटी इन दोनों की कितनी थी, इन दोनों की इक्विटी लेट्स सपोज अपन कंसिडर कर लेते हैं कि 5 लाख की है, 5 लाख की दोनों की इक्विटी है, 5 लाख की। ठीक है, अब इससे प्रॉफिट हुआ, अब इसने जैसे ही इसे प्रॉफिट हुआ 11th ट्रेड में इसने क्या किया, ये अभी भी 2% रिस्क कर रहा है। लेट्स सपोज इसे प्रॉफिट हुआ, लेट्स सपोज इसे भी प्रॉफिट हुआ, ये अभी भी 2% ही रिस्क कर रहा होगा। 11th ट्रेड में ये फिर 2% करेगा। ठीक है, और ये 12th ट्रेड में भी ये इंसान 2% ही कर रहा होगा, क्योंकि इसे ये सारी चीजें पता ही नहीं है कि इस तरह रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्ले करना पड़ता है। अब 11th में ये आकर के इसने रिस्क ली, और इसने कितने का रिस्क लिया, 2% का, बिकॉज ये अब प्रॉफिटेबल है। अब ये 12th ट्रेड में आकर के इसी रिस्क को 3% ले जा सकता है। अब ये फिर प्रीवियस ट्रेड में प्रॉफिटेबल था, ये इसे अलाउ करेगा कि आप इसी ट्रेड को 4% रिस्क पे ले जाओ। ठीक है, बट ये तो बेचारा स्टक्ड है, इसे तो पता ही नहीं ना कि रिस्क मैनेजमेंट, इसको बस पता है कि स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है अपने कैपिटल का कुछ परसेंट। तो इसने मेंटली एक डिसाइड किया हुआ कैपिटल है, वो वही रिस्क कर रहा है हर बार। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज अब इसे यहाँ से दोबारा लॉस स्ट्रीक चालू होगी ना, तो ये इतना गंदा लॉस करेगा अब यहाँ से, और ये बेचारा वापस से अपने लॉस को मैनेज कर लेगा लाइक दिस, 0.5%। ठीक है, अब दोनों की कैपिटल क्या थी, 5 लाख रुपीज। अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि एट्थ सेवेंथ ट्रेड आते तक में इसे कितना लॉस हुआ होता और इसे कितना लॉस हुआ होता प्रॉफिट के आए बिना। ठीक है, प्रॉफिट के आए बिना ट्रेडर वन को कितना लॉस हुआ होता, प्लस हमारे ट्रेडर वन को लॉस हुआ होता, 7 into 2 कर दो सीधा सीधा, 14% का उसके कैपिटल पे, 14% का उसके कैपिटल पे। ठीक है, 5 लाख पे 14% का इसको रिस्क लॉस हुआ होता, 70,000 का लॉस इसने बुक किया होता, और ये 70,000 का लॉस कारण बनता इसके ये सारे ट्रेड्स की साइकोलॉजी फकअप करने में, और ये जो यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है इसको लॉस में कन्वर्ट करने में। ठीक है, यही जो 70,000 का लॉस है यही कारण बनता इसकी साइकोलॉजी को एक्सट्रीम पे ले जाने के लिए, कि यार मैं 2 की जगह 3% रिस्क ले लेता हूँ, शायद मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, मेरे पुराने सारे लॉसेस कवर हो जाएं। यही 70% का जो बड़ा लॉस है यही डिसाइड करता है कि आपके आने वाले ट्रेड्स कैसे होंगे। अगर वो मेंटेन्ड है तो आपकी साइकोलॉजी रिलैक्स्ड होगी। और यहीं पे हमारे ट्रेडर टू ने कितना लॉस किया सेवेंथ ट्रेड तक, उसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रेड पे इसने 2% का लॉस किया, फिर 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25, है ना। अब 0.25 तक इसने लॉस किया, फिर 1 2 3 4, 4 ट्रेड तक इसने 0.25 और लॉस किया। तो मैं इसे 4 ट्रेड तक 0.25 और लिख देता हूँ,
0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 0.25 5 है ना। 1 2 3 4 5 ओके। 1 2 3 4 5। यार मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक मिस कैलकुलेशन हो गई। 2 + 1 + 0.5। मैं कुछ पहले से लेके नहीं बैठा हूँ, मैं सब अभी आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। प्लस 2 पॉइंट प्लस 0.25 प्लस 0.25 3 + 2 इसने रिस्क किया अपने कैपिटल पे। जब ये लॉस कर रहा था तब ओनली 4.75%। केवल इसने अपने 5 लाख के इक्विटी पे 4.7% का रिस्क देखा, लॉस देखा। 4.75% कितना होता है 5 लाख का? 23,000। 23,750। अब मेरे को बताओ, जिसने 70,000 का रिस्क देखा, और ये चीज सेम 1% जो यूज कर रहा है उस पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, अब जिसने 70,000 का लॉस देखा और जिसने 20,000 का लॉस देखा, दोनों इक्विटी पे कौन ज्यादा अच्छे से ट्रेड प्लान कर पाएगा, कौन ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएगा रूल्स, कौन ज्यादा अच्छे से डिसिप्लिन पे रह पाएगा? ऑब्वियसली 23,750 वाला। क्यों? क्योंकि उसके इक्विटी पे इफेक्ट नहीं पड़ा। ऑब्वियसली गाइस, ऑब्वियसली अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये 4.75% का लॉस इसने देखा, और इसने 14 पॉइंट कुछ परसेंट का लॉस देखा। अब 5 लाख में से अगर आप 70,000, लेट्स सपोज आप ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, है ना, आप ट्रेड कर रहे हो, आपने आपके 5 लाख के कैपिटल में सीधा सीधा माइनस कर दिया 70,000, तो आपका कैपिटल बच गया 70,000, आपने माइनस कर दिया ना, तो आपका जो कैपिटल बचेगा वो आएगा 4,30,000। ठीक है, और इसने सिर्फ 23,000, तो -23,000। तो इसका क्या कैपिटल बचा? 4,77,000। अब ये जो आपका कैपिटल आपको 4,30,000 दिखा रहा है ना, आपको भी पता है कि प्रॉफिट आने वाला है, बट ये जो 4,30,000 का डिप आया आपको इस अपनी इक्विटी में इस तरह, ये जो डिप आया ना, ये डिप ही आपको वापस उभरने नहीं देता। आप इसी डिप में ना फिर वापस उभर नहीं पाते हो, दोबारा ऐसे जाने लग जाते हो। ये बहुतों के साथ हुआ होगा। और जो अपनी इक्विटी सेव करके चल रहा होता है वो जाता जाता है धीरे 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 धीरे, बट स्लो एंड स्टडी, बट अच्छे से, अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज होती है, सब रियलिटी है। ये मतलब ये अगर आप इस तरह से फॉलो कर रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा आपकी फेलियर का। और कोई इस पे वो ऐसा वाली बात नहीं भाई, 95% ट्रेडर फेल होते हैं, एनएससी खुद बोलता है। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, खुद बोलता है। बस आपको डेयर चाहिए कि भाई मैं भी इसी का पार्ट हूँ, है ना। मैं कोई, आप सब क्या सोच लेते हो, हम सब 5% के पार्ट है, जो बचा वो 5% हम सब उसमें आते हैं, बट नहीं आते, नहीं आते। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे हम 95% पे आते हैं, हमें सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब आप ये सारी चीजों पे आओगे, फोकस करोगे। तब जब आप मेंटरशिप अभी ज्वाइन करोगे, तब मैं आपको ये पढ़ाता हुआ मिलूंगा। जब आप ये सब करके फुर्सत हो जाओगे, अपनी 5 लाख 10 लाख का लॉस कर चुके होगे, अच्छा खासा लॉस ले चुके होगे, तब आपको याद आएगा कि यार बस हो गया, अब सीख लेते हैं। लेट्स लर्न, दिस मैन नो समथिंग, लेट्स लर्न, लेट्स लर्न। क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है, बुक्स आपको यही सिखाती है कि अपनी कैपिटल का 1% रिस्क करो, 0.5% रिस्क करो, 2% रिस्क करो। बस दैट्स नॉट हाउ सिस्टम वर्क्स। ये तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल दिखा, इसी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इतनी सारी बातें हैं, इतनी डीप पॉकेट है ना इसकी, मैं क्या बताऊं। मैंने आपसे होप दिखाया था, ये देखो बहुत डीप है ये, मैं बता रहा हूँ, बहुत डीप है ये, बहुत डीप में जाएंगे अभी अपन इसमें। तो चलो मेंटरशिप के बीच में जाएंगे। होप सो आपको समझ में आ गया हो कि कैसा रिस्क मैनेजमेंट आपको अप्रोच लेनी चाहिए और कैसी रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब, ये देखो मैं पहले यहाँ पे वही सब पढ़ा रहा था, ये मैं वहाँ पे वही पढ़ा रहा था, आई रिमेम्बर। ठीक है, चलो इसको अपन यही एंड करते हैं।
को अपन यही एंड करते हैं, और जो रिकॉर्डिंग है उसे मैं शेयर कर दूंगा आपको यूट्यूब पे। यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपन जानते हैं, हम जानते हैं, आप नहीं जानते। बस वहीं पे आप फिक्स हो जाते हो, वहीं पे आप फंसते हो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपकी भी गलती नहीं है, आपको जो सिखाया गया बताया गया वही कर रहे हो। कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, बस सीखने की कमी है, सब सीख लो। ठीक है, लेट्स एंड दिस।